के रघुनाथा। और स्वर्ग का दरवाजा होता है, पिता के चरण छुओ, अपने गुरु को प्रणाम करो, अपने अपने काम करो। इतने काम में कितना समय लगेगा? कुल मिला के 2 मिनट या 2.5 मिनट, उससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। लेकिन वो भी हम नहीं कर पाते हैं, वो भी हम नहीं कर पाते। तो आज श्री परीक्षित महाराज कहने लगे, प्रभु भगवान कम से कम जातिवाद तो मानता हूँ कि छोटी जाति को, कि ऊंची जाति को जाके जाना चाहिए, कि जाके नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? बोले कि परमात्मा ने केवल इंसान बनाया है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहा कि परमात्मा ने केवल इंसान बनाया है, परमात्मा ने जाति नहीं बनाई है कि ऊंची जाति को, कि नीची जाति को, कि छोटी जाति को, कि बड़ी जाति को। केवल इंसान ने इंसान बनाया है। और जाति तो हमारे कर्मों के आधार पर बना दी गई है, कर्मों के आधार पर बना दी गई है। बोलिए वृंदावन में हरिलाल की। तो कहा कि राजन परीक्षित, परमात्मा ने केवल इंसान बनाया है, जाति नहीं बनाई है। कि ना 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 गुरुजी, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। परीक्षित जी कह रहे कि इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, इनका सुनो कि छोटी सी कथा आती है, बड़े ध्यान से सुनेंगे। जब शांति दूत बनकर के भगवान, शांति दूत बनकर के जब भगवान हस्तिनापुर गए तो दुर्योधन ने बड़ा स्वागत सम्मान किया। आज भगवान बैठे हुए हैं और दुर्योधन से कहने लगे कि भाई दुर्योधन देख, मैं शांति दूत बनकर के आया हूँ, शांति दूत बनकर के आया हूँ। और शांति दूत का मतलब ये होता है कि आपस में सुलह कराना। मुझे तू एक बात बता कि जो पांडव हैं वो तुम्हारे कौन हैं? जो पांडव, महाराज पांडु थे, अगर पांडु तुम्हारे काका थे तो पांडु के 5 पुत्र हैं, वो तुम्हारे कौन हुए? कौन हुए? तो वो हमारे भाई हुए। किस बात को मैं भी मानता हूँ कि तुम्हारे भाई हुए। अगर तुम्हारे भाई हुए तो भाई होने के नाते आधे राज्य के हिस्सेदार हुए कि नहीं हुए? पिता की 2 संतान हो तो जो पिता की पैतृक प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, तो उस दोनों संतानों का बराबर हिस्सा होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो नहीं हो कि बड़े का हो गया 75% और छोटे का हो गया 25%, ऐसा तो नहीं होता। दोनों का 50-50 होना, आधा आधा होना। तो बताइए, तुम्हारे भाई हैं तो वो आधे राज्य के अधिकारी हुए कि नहीं हुए? और तुरंत बोल गया कि नहीं हुए। भगवान कहने लगे कि मैं तुमसे आधा राज्य मांगने नहीं आया हूँ, मैं केवल ये कहना चाहता हूँ कि वो तुम्हारे भाई हैं, इस समय बहुत परेशान हैं, ऐसा करो केवल 5 गांव उनको दे दो, केवल 5 गांव दे दो। और जैसे ही कहा कि केवल 5 गांव दे दो, अब तो दुर्योधन बोल उठा कि हे केशव, बिना युद्ध के मैं सुई की नोक की बराबर नहीं दूंगा। हे केशव, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक की बराबर नहीं दूंगा। तो अब तो भगवान को क्रोध आ गया, कहने लगे दुर्योधन ये फालतू बात मत करो। अरे तुम्हारा किसने नाम दुर्योधन रख दिया? तुम्हारा नाम तो सुयोधन होना चाहिए था। अरे तुमको इतनी भी तमीज नहीं है कि एक शांति दूत से कैसे बात की जाती है? मैंने तुमसे आधा राज नहीं मांगा, मैंने केवल 5 गांव की है, और तुम कह रहे हो बिना युद्ध के नहीं दूंगा। तो युद्ध केवल तुमने अपनी नानी से या अपनी काकी से ये कहानी सुन ली होगी या किताब में पढ़ लिया होगा, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि जब युद्ध होता है ना तो कितनी तो माताएं पुत्र विहीन हो जाती हैं, कितनी पत्नियां विधवा हो जाती हैं, और कितनी बहनें बिना भाई के रह जाती हैं। और तुम कह रहे युद्ध की बात। अब जैसे ही भगवान को क्रोधित देखा, अब तो धृतराष्ट्र बोल उठे, करे केशव छोड़ो, ये तो पागल है,
इसमें बात करना नहीं आता है, बच्चा ही तो है, छोड़ो। तो दुर्योधन भी बात को पलट गया, कहने लगा केशव हाँ ये तो राजपाट की बातें नहीं, छोड़ो। मेरी माता गांधारी ने आपके लिए 56 प्रकार का भोग बनाया है, चलो पहले भोजन करते हैं। तब भगवान ने कहा कि हे दुर्योधन, केवल 2 परिस्थिति में भोजन किया जाता है, या तो खिलाने वाले के अंदर भाव हो या खाने वाले को भूख हो। तो पहले नंबर तो मुझे भूख नहीं है, और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे अंदर भाव नहीं, और वैसे भी मैं आज तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करता, क्योंकि आज का तो निमंत्रण मेरा विदुर का आते हैं, क्योंकि विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए छोटी जाति का माना जाता था। विदुर काका के न्याय, और विदुर को पहले ही दुर्योधन ने सभा में से निष्कासित कर दिया था, निकाल दिया था। लेकिन एक द्वारकाधीश की सुनी ना, तो आकर के पीछे छुप के बैठ गए कि दर्शन तो करिए अम्मा में। और जैसे ही कहा कि आज का भोजन तो मेरा विदुर काका के यहाँ है, तो विदुर जी मन ही मन विचार करने के जा कन्हैया तू तो मेरी सालमते बात ना भाई, मैंने जाकू नो तो कभी दे दो, लेकिन जाको पतो ना है कब कहाँ पहुंच जाए, देखो पतो ना है कब कहाँ पहुंच जाए। पीछे से सभा में से उठे और चुपचाप बजरिया के ले चले, के पतो ना जाको, यानी कह दे और पहुंचू सकत, बजरिया के लिए पहुंचे। इधर भगवान कन्हैया दुर्योधन की सभा में से उठ करके और सीधे विदुरानी के दरबार पे पहुंचे। और उस समय पे विदुरानी क्या कर रही थी मालूम है? स्नान कर रही थी, आधे यानी अर्ध वस्त्र पहन करके, आधे वस्त्र पहन करके स्नान कर रही थी। और देखो मेरे कन्हैया जाकर के कुंडी को बजाया और कहा काकी, अरे काकी दरवाजा खोलो। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। फिर कहा अरे काकी मैं बहुत देर से खड़ा हूँ, धूप पड़ रही है, दरवाजा खोलो। फिर अंदर से आवाज आई, अरे भाई कौन है, थोड़ी देर और खड़ा रहे, देख मैं स्नान कर रही हूँ, मैंने वस्त्र धारण नहीं किए हैं, थोड़ी देर रुक जा। लेकिन भगवान कन्हैया ने नहीं सुनी, भगवान कन्हैया ने नहीं सुनी। फिर दरवाजा बजाया, अरे काकी मैं कृष्ण बोल रहा हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो, मुझे बड़ी भूख लगी है, बड़ी धूप पड़ रही है। और जैसे ही कृष्ण का नाम सुना, अब तो विदुरानी पागल हो गई। भगवान कन्हैया के प्रेम में पागल हो गई, अब तो वस्त्र पहनना भी भूल गई और आकर के सीधी दरवाजा खोल दिया। और जैसे दरवाजा को खोला, अब तो भगवान कन्हैया की नजर पड़ी तो समझ के कह तो बिल्कुल पागल हो गई मेरे प्रेम में। अपनी पीतांबरी को उतारा और विदुरानी को उड़ा दिया। कहा कि काकी मुझे बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने के लिए घर में है। विदुरानी बोली कि लाला तेरे काका तो घर पे है नहीं है, तेरे काका तो घर पे है नहीं है, चले पर हाँ कछु न कछु तो व्यवस्था करेंगे। आज देखो कन्हैया को हाथ पकड़ो, हाँ हाथ पकड़ के आगे आगे विदुरानी, पीछे पीछे मेरे कन्हैया चलो। पटला को उठायो, पटला को उठायो और ले जाकर के आंगन में डाल दो, आंगन में डालो। बोली कि लाला हाँ कि यहाँ बैठ जाती, मैं देख तेरे भोजन को प्रबंध करती हूँ। और जैसे ही मेरे कन्हैया बैठवे के लिए भयो, बैठवे के लिए जैसे भयो, अरे लाला हाँ रुको रुको, काहे वो काकी कि ये जगह तेरे लिए सही ना है, यहाँ मत बैठे, ये जगह तेरे लिए सही ना। फिर पटला को उठा लो, फिर ले जा करके परिक्रमा सी आंगन की लगवा दी, फिर पटला डाल दो, फिर लाला यहाँ बैठ जा, ये तो जगह बहुत सही है तेरे लिए। और जैसे मेरे कन्हैया बैठवे के लिए भयो, और फिर लाला हाँ रुक, फिर रोक दो, लाला रुक, ये जगह तेरे लिए बढ़िया ना है। फिर एक आंगन की परिक्रमा लगा दी और ले जाके उल्टो पटला और कोने में डाल दो, लाला ये जगह तेरे लिए बहुत अच्छी है, ये जगह तेरे लिए बहुत अच्छी है। और कोने में उनको पटला डाल दो कि जहाँ पे बैठ जाए, ये जगह तेरे बहुत अच्छी है। और ये बात सत्य है कि भगवान जय लाके, भगवान जय लाके और पैसा दे दियो कि क्यों वो जाला के जासू मालूम है कि हम बड़े अच्छा प्लॉट खरीदते हैं, 2 सेकंड को 2.5 सेकंड को 5 सेकंड को प्लॉट खरीदेंगे हैं बामे। अब देखो अंग्रेजी में ना जानता लेकिन बाबा लिखे होते हैं, एक बात मिस्त्री आवे बात में देख एक बेडरूम बना दे, बाने बना दे,
एक डाइनिंग रूम बना दे, बाने भी बना दो। एक ड्रेसिंग रूम बना दे, बाने भी बना दो। अच्छा, एक पाखाना रूम बना दे, भी बना दो। एक नहावे को रूम बना दे, भी बना दो। एक रोटी को रूम बना दे, माने किचन रूम। हाँ, तुम तो जानते, किचन रूम बना दो, भी बना दो। सब चीजें बना के तैयार हो गई। अब ने कौन आई जगह बनी बची, तिकोनी आई, तिकोनी आई जगह बची। मिस्त्री बोलो, करे महाराज जी, अरे ठाकुर साहब आओ, करे इतनी जगह बची है, जाको क्या करें, जाको क्या करें। उनने अपनी पत्नी बनाई, अरे भगवान सुनती हो इधर कि देखो जी जगह बची है नेक है। और जी मिस्त्री बार बार पूछ रहे है, और खाली पड़ी रहेगी तो बेकार लगेगी, अब जाको क्या करें। अरे तुम लोग बावड़े हो, जा मैं मंदिर बनवाए दो। जामे टिकाऊ काम की ना है। अब एक बात बताओ, पाखाना रूम ना बन सके तो बाजे पे मंदिर बनाए हो कौन आते। जा मैं मंदिर बनवा दू, काऊ काम की ना है तो मंदिर में काम आवे। पूरे संसार में कहूँ नोट नहीं चल रहा हो, कहूँ नहीं चल रहा हो, और भागवत बाल चल जाओ, बा फलकू कोई नहीं खा रहा हो। एक ठेले पे जाएंगे, हाँ भैया ये कदरी फल का हिसाब है, कदरी फल यानी केला का हिसाब है कि ये 25 रुपए दर्जन है, ये 30 रुपए दर्जन है, और ये 20 रुपए दर्जन है। पहले 30 रुपए पे मुड़िया रहेंगे, फिर 25 रुपए पे, फिर 20 रुपए पे। अब अच्छा लाला तो ये बता जे कौन में पड़ेगा, टूटे से 1 रुपया दर्जन है, कितने तो तुम चाहे जैसे ले जाओ, कितने 1 दर्जन है तो बता क्या पीछा ले तू, तुम्हारा मन हो 5, 7, 6, 8 रुपया जो दे जाओ। हाँ तो कहते मुँह कौन से खाने भागव तीर्थ चढ़ाने, मुँह कौन से खाने 10 के सिक्का उधर नकली मेरे घर ले रहे, छोटे छोटे सिक्का एक के बनने मेरे घर ले रहे। और पटेल उठे से तो बट्टे में कोई नहीं, जो चीज कम। अब पुजारी से कहने लगा, बाबा हमारे घर में कोई संतान ना है, हम हनुमान जी की बहुत सेवा करते हैं। पुजारी जी कहने लगे कि देख, अगर तो को अपने घर में पुत्र चाहे तो हनुमान जी पे कोई फल चढ़ा, क्या चढ़ा, जो से बोलो। अगर तुमको अपने घर में संतान चाहिए तो हनुमान जी पे कोई फल चढ़ा, क्या चढ़ा भूल गया। अब ले गो बोले हनुमान जी का जानते कि फिर कैसे फल तो फल ही हो, तो ले जाके हनुमान जी पे चढ़ा दो। हनुमान जी की कृपा भाई कि संसार के धर्म से प्रवृत्त होकर के उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। समय आने पर बड़े सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा शरीर तो बढ़िया है लेकिन बाकी खोपड़ी पिलपिली है, बाकी चांद पिलपिली है। अब तो बड़ा परेशान रहा, डॉक्टर ने को खूब इलाज करवाया लेकिन कोई आराम नहीं मिलो। अब तो मैं हनुमान जी के पास पहुंचो। अब तो हनुमान जी के पैर में मूड़न को मारने लगा। हनुमान जी प्रकट है गए कि क्या बात है, ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों मरना चाहता है। तो बोलो कि बालाजी महाराज आपकी कृपा से मेरे घर में एक पुत्र हुआ, पूरा शरीर उसका सही है लेकिन बाकी खोपड़ी पिलपिली है, बाकी चांद पिलपिली है। अब तो विदुरानी कहने लगी कि लाला देख, घर पे और तो कुछ खावे के ताई है ना, घर पे तो कुछ और खावे के ताई है ना, लेकिन एक वृक्ष है कदरी फल को, और पापे बड़े सुंदर मीठे मीठे फल लगते हैं, बड़े सुंदर मीठे मीठे फल लगते हैं, क्योंकि उसमें रोज मैं जल लगाती हूँ। तू 2 मिनट बैठ, मैं अभी लेके आती हूँ। कदरी फल का मतलब केला। आज दौड़ी दौड़ी गई और दौड़ी दौड़ी जाने के बाद उसने क्या किया, कदरी फल तोड़े और तोड़ करके आज कदरी फल, और जैसे ही लेके आई भगवान कन्हैया के सामने पत्तल डाल दिया। और देखो उस विदुरानी को, भगवान कन्हैया के प्रेम में कैसी पागल है गई है। पत्तल तो डाल दे और अब केले के फल को नुकाती है, गूदे को तो अलग फेंक देती है और छिलके को परोस देती है। गूदे को तो फेंक देती है और छिलकों को परोस देती है और कहते हैं कन्हैया आप भोग लगाओ।
और देखिए मेरे द्वारकाधीश को, आज केले के छिलके खाने लगे। उनको ये भी पता नहीं चल रहा है कि मैं केले का फल खा रहा हूँ या छिलके खा रहा हूँ, क्योंकि विदुरानी के प्रेम को देख करके भगवान प्रेम में ही पागल वो भी हो गए। छिलके खा रहे हैं विदुरानी, छिलके यानी गूदे को छील करके अलग फेंक रही है और छिलके। दरवाजे को बंद कर दिया है। विदुर जी आए, विदुर जी ने दरवाजा बजाया, करे विदुरानी दरवाजा खोलो। और जैसे ही विदुरानी ने आवाज सुनी, कन्हैया से कहा कि लाला हाँ अभी तू खा, तेरे काका आ गए, थोड़ी देर में दरवाजा खोल के आते हैं। और जैसे ही दरवाजे को खोला, विदुर जी बोले अरे विदुरानी तो को पतो ना है कि आज कन्हैया ने। और जैसे कि आए हुए तो हाँ कहाँ है, और जैसे ही लेके गई तो देखे तो भगवान को केला के छिलका खाए भी लगे थे। और केला के जो गूदा है वो कोने में पड़ा हुआ है, कोने में पड़े हुए। विदुरानी से कहने, विदुर जी कहे अरे विदुरानी तू पागल हो गई है, अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है। द्वारकाधीश कन्हैया पहली बार हमारे घर में आया है और तू केले के छिलके खा रही। विदुरानी बोली दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, दिमाग खराब तुम्हारा हुआ है। मैं ऐसी पागल हो रही हूँ कि अपने कन्हैया को केले के छिलके खिलाऊंगी कि देख इधर। और जैसे उसने देखा तो केले का दूध अलग पड़ा हुआ है, छिलके मेरा कन्हैया खा रहा है। अब तो विदुरानी कहने लगे कन्हैया मुझसे गलती होगी, मुझको क्षमा करो। तो काकी किस बात की क्षमा मांग रही हो? कि देखो मैं तुमको केले के छिलके खिला रही हूँ। अरे मैं कब केले के छिलके खा रहा हूँ, मैं तो गूदा खा रहा हूँ। कि नहीं केसर केले के छिलके हैं। और जैसे कन्हैया ने देखा तो केले के छिलके निकले। अब तो विदुर जी कहने लगे कन्हैया ये तो बिल्कुल बावड़ी है, क्या कोई होश ना है या कुछ क्षमा करो। और देखो ये केले के छिलके फेंको और मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लड्डू लाए, उनको खाओ। सामने परोस दिए और जैसे ही लड्डू ने खाया और उठा करके पत्थर पे रख दिया कि काका जो केले के छिलके में स्वाद आ रहा था इस माखन मिश्री लड्डू में नहीं आ रहा है। तो केले के छिलके में स्वाद आ रहा था क्योंकि उसमें प्रेम भरा हुआ था, उसमें भाव भरा हुआ था, इसमें भाव नहीं है। और मैंने अपने जीवन में कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है, केवल जब राम बन के आया था तो सबरी से खाने के लिए मांगा था कि माता कुछ खाने के लिए हो तो दे दे। और द्वापर में जब कृष्ण बन के आया हूँ तो मैंने तुमसे काकी से मांगा था। त्रेता में भी भूखा रह गया था और द्वापर में भी भूखा ही रह गया। आज अभय वरदान दे करके मेरे कन्हैया द्वारका के लिए जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। कि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। इतनी जोर से मत गाओ, देखो मैं ना चाहूँ तुम्हारा गोपाल मेरो है,
ब्रज की रज में लौट के हो ब्रज की रज में लौट के और यमुना जल कर पार श्री श्री राधा राधा रसतई या तन सोने ले सबके दर को छोड़ के मेरी ओर में अब बैटरी और कहूँ छोरी देखे वगैरह जाता है जैसे गोद वोद भरवे जाते तो छोरी के मम्मी पापा कहते हैं कि चिंता मत करो, छोरी हमारी बड़ी सुशील है। सुशील को मतलब सज्जन है। और मैं तो कैसे हटू ही हूँ बोलो जैसे ऐसे प्रत्येक नाम का अर्थ होता है यानी कि जो दो पत्नियों के नाम बताए हैं, एक का नाम दिति, दूसरी का नाम अदिति। दिति माने भेद बुद्धि और अदिति माने अभेद बुद्धि। दिति माने भेद बुद्धि और भेद बुद्धि वो होती है केवल अपना ही अपना चाहे, और अभेद बुद्धि वो होती है कि जो सबका भला चाहे। उसके बाद में ठाकुर जी से कहे ठाकुर जी सबका भला करना, अगर सबन को भलो हम चाहे रहे तो हमारा भगवान को ऑटोमेटिकली भलो करेगा, ऑटोमेटिकली भलो करेगा। और के सब मेरो भलो करिए जाको मत करिए, मेरो करिए जाको मत करिए, तो तेरो ना हेरो ना जाओ हैं। और देखो बाबा अपना ब्याह करने के लिए भगवान की तपस्या करने बैठे, क्या के लिए तपस्या कर रहे? अपना विवाह करने के लिए। और जैसे ही तपस्या पूर्ण हुई अब तो भगवान प्रकट हो गए और कहा कि बेटा करदम अपने नेत्र खोलो। और जैसे ही करदम जी ने नेत्र खोले, जैसे ही करदम जी ने नेत्र खोले तो भगवान को सामने देखा, भगवान को प्रणाम किया। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योग विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवरं सर्वलोकैकनाथं। हे त्रिलोकी के नाथ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
भगवान मुस्कुरा करके कहने गए, रे करदम जी, इतनी कठोर तपस्या आपने किस लिए की है? और भगवान सबके मन की जानने वाले हैं। और देखो करदम जी अब कैसे कहे भगवान से, करदम जी आपने इतनी कठोर तपस्या किस लिए की है? बोले कि ना 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 प्रभु, मैंने तो केवल आपके दर्शन की इच्छा थी, इसलिए मैंने इतना कठोर तप किया। अब शर्म के मारे बेचारो बाबा कैसे कहे कि अपने ब्याह करने के लिए हमने तपस्या की? बताओ, शर्म के मारे कैसे कहे? अब तो भगवान कहने बताओ तो सही। देखो आजकल के जमाने में कोई बिना स्वार्थ के तो कुछ करता नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, और सुर नर मुर सब की है। जब तुमने इतना कठोर तप किया है तो कोई न कोई तो जाको मतलब हो। काय के लिए करो बताओ तो सही। बोले कि ना 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 प्रभु, जैसा तुम्हारे मन में हजारों दास दासी प्रकट हो गई और बड़ी सुंदर एक सरोवर बन गई। और जैसे ही सरोवर को देखा तो आज करदम जी ने माता देवहूति का हाथ पकड़ा और उस सरोवर में छलांग लगा दी। और जैसे ही डुबकी लगाई तो 18 वर्ष की तो मेरी माता देवहूति हो गई और 20 वर्ष के करदम जी हो गए। लेकिन यहाँ एक बात और रह गई, जब करदम जी ने माता देवहूति से विवाह किया था तो कहा था कि देवहूति भगवान के कहने पे हम विवाह कर रहे हैं, लेकिन हमारी एक शर्त है कि एक पुत्र हो गया तभी हम तुमको छोड़ करके चले जाएंगे। माता देवहूति कहने नहीं कोई बात नहीं, लेकिन होना था एक पुत्र। लेकिन परमात्मा की कृपा, एक वही फिर 2 वही फिर 3 वही फिर 4 वही फिर 5 वही फिर 6 वही फिर 7 वही फिर 8 वही फिर 9 वही, यानी 9 देवी पहले है 9 कन्या। लेकिन बात क्या थी कि एक पुत्र हो जाएगा तो छोड़ के चले जाएंगे। पुत्र नहीं हुआ, कन्या हुई, छोड़ के कहां से चले जाते।